वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड राधे राधे एंड हैप्पी करवा चौथ। आ जाओ बेटा, आप भी राधे राधे कर लो। आ जाओ। एकदम बेचैन है। तैयार हो गई हैं, मेरा बैग घसीट रही हैं कि चलो जल्दी मम्मा लेट हो रहा है। कहती है इबिना चलो जल्दी लेट हो रहा है। इनके पापा बोलते हैं ना मुझे रहते हैं तो कि रवीना लेट हो रहा है, तो ये कहती है इबिना लेट हो रहा है। अभी भी कह रही है, दिखाती हूँ आप लोग को बैक कैमरा से। क्या हुआ अभी? अभी अभी क्या हुआ? लेट हो रही है? लेट हो रही है? आपको ट्रेन पकड़ना है? कहाँ जा रही हो ट्रेन पकड़ के? नानी घर जा रही हो? क्या करना है? ओ भागो भागो। अभी हम लोग बेटी रेडी हो चुके हैं। अभिषेक एकदम बेचैन है कि चलिए मम्मी जल्दी चलिए लेट हो रही है। तो अभी हम लोग निकलेंगे यहाँ पटना से ट्रेन पकड़ेंगे और डायरेक्ट जाएंगे आरा, क्योंकि अभिषेक पापा आरा आ रहे हैं, आरा ही उतरेंगे। वैसे उनकी टिकट जो थी वो पटना तक की थी, पटना ही उतरने वाले थे, बट मैंने ही बोला कि आप आरा ही उतर जाओ। तो अभी तक तो शायद वो उतर चुके होंगे या फिर थोड़ी देर बाद उतरेंगे। उनको लगभग 1 घंटा इंतजार करना पड़ेगा हमारा, क्योंकि हमारी जो ट्रेन है वो 10:30 बजे की है। हाँ बेटा चल रहे हैं, एकदम बेचैन है। सुसु लगी है? सुसु करा दें? ठीक है चलो करा दे रहे हैं, 2 मिनट बात कर लेने तो फिर करा दे रहे हैं। मैं क्या बोल रही थी कि अभिषेक पापा मुझसे बोले थे कि करवा चौथ पे 1000 रुपये की कोई ड्रेस ले लो। तो मैंने सोचा कि ठीक है ले लूँगी, लेकिन फिर मुझे लगा कि यहाँ वाले मॉल में तो 1000 रुपये की कोई ड्रेस मुझे समझ में आएगी नहीं। हमारे यहाँ जो आरा का मॉल है नागर मॉल और V2, वहाँ पे रेगुलर वेयर ड्रेस 1000 रुपये का ठीक ठाक मिल जाएगा। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अभिषेक पापा को बोलती हूँ कि वहीं पर नागर मॉल या फिर V2 से हम लोग ड्रेस ले लेते हैं। मैंने सोचा कि मैं बोल दूंगी कि चलो कोई बात नहीं है, करवा चौथ के बाद भी मैं ड्रेस ले लूँगी, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, यही बोल बोल के 8 साल तक मैं अपने पति को इरेस्पॉन्सिबल यानी कि गैर जिम्मेदार बना के रखी। मतलब 8 साल तक कभी भी कोई भी पर्व त्योहार पर अभिषेक पापा मेरे लिए कभी कुछ लिए ही नहीं। तो अगर आपके पति भी ऐसे है ना तो ऐसे मत बनाओ, क्योंकि आदमियों का क्या है ना कि जब तक औरत अपने मुंह से बोलती नहीं, कुछ डिमांड नहीं करती, कुछ मांगती नहीं ना, आदमी लोग खुद से लाके नहीं देते हैं। बहुत कम पति ऐसे होते हैं जो खुद से ही चीज़ें लाके दे देती हैं, जरूरत की चीज़ें। ज़्यादातर पतियों को मैंने देखा है कि जब तक मांगे नहीं औरत तब तक नहीं सुनते। और 8 साल तक मैंने अभिषेक पापा से कुछ मांगा ही नहीं, तो वो कभी कुछ मुझे ला के दिए ही नहीं। तो अभी मुझे लगता है कि नहीं, अब ऐसे नहीं चलेगा। अब अगर मैं अपना एफर्ट दिखाऊंगी ना तो आपको भी अपना एफर्ट दिखाना पड़ेगा। अगर मैं दुनिया की हर एक सुहागन औरत की तरह व्रत रखूंगी करवा चौथ का, तीज का, तो आपको भी दुनिया के हर एक पति की तरह मेरे लिए ड्रेस लेना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, मेरे खर्चे उठाने पड़ेंगे। तो कभी कभी हमें अपने हक के लिए ज़बरदस्ती भी करना पड़ता है। हाँ बेटा चलो, ज़बरदस्ती भी करना पड़ता है। तो बस यही है, चलिए फिर चलते हैं। अभी तक सुसु लगी है तो इनको मैं बाथरूम में सुसु करा दूँ और उसके बाद फिर हम दोनों माँ बेटी निकलते हैं। और ये अविशा कैसी लग रही है? कैसी लग रही है अविशा? अच्छी लग रही हूँ मैं आप लोग को ये बताना तो भूल ही गई कि मैं जा रही हूँ अपने मायके। भाभी व्रत रखती हैं, भाभी व्रत रख रही हैं, रखी होंगी। और मम्मी इस साल नहीं रखेंगी। मम्मी हर साल मतलब बहुत पहले से, हम लोग छोटे छोटे थे तभी से करवा चौथ का व्रत रखती थी, बट इस साल मम्मी व्रत नहीं रखेंगी। रीज़न तो आप लोग को शायद पता ही होगा, मैं व्रत रख रही हूँ। मैंने सोचा था मैं यहीं पे पटना में ही पूजा कर लूँगी और भाभी अपना वहाँ पूजा करेंगी, लेकिन फिर भाभी मुझसे बोली और चांदनी से एक काम कीजिए, यहीं आ जाइए, साथ में दोनों लोग मिलकर पूजा कर लिया जाएगा, क्योंकि मम्मी को पूजा करना नहीं इस बार, और अकेले आप वहाँ पटना में कीजिएगा और मैं यहाँ पे अकेले करूँगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए मैंने बोला ठीक है, ऑप्शन है, जा सकती हूँ तो जा रही हूँ, अदरवाइज अगर वही लखनऊ में होती तो फिर नहीं जा पाती ना। तो वही है कि अभी मैं जा रही हूँ। पहले ड्रेस खरीदवाऊँगी अभिषेक पापा से, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे। कहाँ जाएंगे? अभी कहाँ जाएंगे बता दो। नींद खुलती नहीं है कि बोलते हैं कि मम्मा चलो ना नानी घर, चलो ना, चलो अब हम लोग पटना नहीं आया जाएगा मम्मा, अब नानी के घर ही रहा जाएगा, यहाँ मेरा मन नहीं लगता है। डेली एकदम नियम से सोते जागते, दिन हो रात हो, सुबह हो दोपहर हो शाम हो, पूरे टाइम यही रट लगाए रहती है। और मैं इनको फुसलाती हूँ कि हाँ खाना खा लेंगे फिर चलेंगे, हाँ सो के उठ जाओ उसके बाद चलेंगे, हाँ ये काम कर लो फिर उसके बाद चलेंगे, ऐसे कर करके मैं फुसलाती हूँ उनको। लेकिन आज तो अविशा जा रही है, हमेशा तो जाते आते ही रहती हैं, लेकिन वही है ना कि इनको आदत हो गई है, मतलब बड़े परिवार में रहने की, नानी घर में रही हैं तो अब यहाँ अकेले इनका मन ही नहीं लगता। दरवाजा खिड़की सब लॉक, ये बेडरूम का दरवाजा, ये किचन का दरवाजा बंद कर दिया मैंने। किचन का दरवाजा बंद करना सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि किचन में आते हैं चूहे, और वो चूहा फिर अगर मैं किचन का दरवाजा खुला छोड़ के चले जाती हूँ तो बेडरूम में घुस जाते हैं, फिर मुझे डर लगता है कि मेरे कपड़े ना काट दें। चलो बेटा। अभी कौन मिल गया आपको? अभी अभी इधर भी देख लो 1 मिनट, कौन मिल गया अभी को? अभी को कौन मिल गया? कितने बजे से इंतजार कर रहे हैं आप? 10 बजे से। 10 बजे से बज गया कितना? 1 बजने में 10 मिनट कम है। हम अच्छा नहीं होता आगे लगे। पागल हो गए हम लोग। एक तो ट्रेन लेट से आई, 10 मिनट ऊपर से छोड़ गई तो बने। कौन सी? ये वाली। हाँ। ये वाली पहले आई थी ना, हम आए थे स्टेशन तो ये नहीं थी। 50 पी लो, मम्मा को प्यास लगी है लेकिन पी नहीं सकती।
अभी पापा को देखो कौन सा सूट पसंद आया। अभी खरीद दे मम्मी के लिए ये वाला। ये पसंद आया पापा को, गोल्डन कलर। बीसा भी बोल रही खरीद दीजिए। अच्छा है, अच्छा लग रहा है। ये कैसा लग रहा है बेटा? ले लेना मम्मी के लिए बेटा। येलो कलर है मेरे पास, इसलिए थोड़ा सोच रहा हूँ येलो में फिर एक जैसा हो जाएगा। साइज में खरीदिए। ये ऐसा कलर भी है, पिंक भी है। कौन सा साइज है ये? डबल एक्सेल। नहीं एक्सेल लीजिए, डबल ज़्यादा हो जाता है। वो कितना है? ये भी डबल एक्सेल। बहुत ढीला हो जाता है, बोलते हैं ना, फिर ऑल्टर कराना पड़ेगा। एक्सेल दीजिए ना, ज़्यादा बड़ा है। ये अच्छा लग रहा है ना, ये अच्छा लग रहा है। और अभी हम लोग देख रहे हैं। देखिए अब इसमें आपको अब ये चीज़ जो है इसमें आपको ऑप्शन है, उसे बिल्कुल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी आपको पता लगे। क्या करेगा? हाँ जमीरा पुल पे पानी, गंगा जी के, गंगा जल है। गंदा जल है बेटा, गन्ना जूस है। गाइस, तो अभी जो है शाम के लगभग 6 बज चुके हैं। मैं नहा धो के घर में पूजा पाठ करके सूरज भगवान को अर्घ्य दे चुकी हूँ। अब मैं तैयार होने जा रही हूँ, थोड़ा मेकअप सेकअप करके। एक्चुअली हुआ क्या था ना कि वहाँ पटना फ्लैट से हम लोग दोनों माँ बेटी निकले थे लगभग 9:30 बजे करीब। 10 बजे तक हम लोग स्टेशन पहुँच चुके थे। 10:30 बजे हमारी ट्रेन थी, पटना से डायरेक्ट आरे की ट्रेन थी मेरी। बट प्रॉब्लम ये हुई कि वो 10:30 वाली ट्रेन लगभग 11:15 बजे खुली आरा स्टेशन, सॉरी पटना स्टेशन से। काफ़ी लेट आई भी ट्रेन, और आई भी तो काफ़ी लेट खुली भी, और काफ़ी लेट पहुंचाई हम लोग को आरा। तो वही अभिषेक पापा को लगभग 2-2.5 घंटे इंतजार करना पड़ गया था हम लोग का। हम लोग जब आरा स्टेशन पे अभिषेक पापा से मिले, उसके बाद हम लोग चले गए शॉपिंग करने। शॉपिंग करके हम लोग फिर वापस घर आए, यहाँ अपने मायके आई मैं। तो काफ़ी थक गई थी मैं एकदम, मतलब इतना थकावट हो गया था। एक तो बहुत ज़्यादा पैदल चली थी मैं, एक तो व्रत था, और ऊपर से शॉपिंग वॉपिंग के चक्कर में मैं मतलब बहुत थक गई। तो वही मुझे नींद आने लगी थी। तो जैसे ही मैं घर आई, मैं लगभग 1 घंटे तक सो गई। तो वही थोड़ा लेट हो गया मुझे जगने में। और मुझे लग रहा था कि 5 बजे तक मैं रेडी हो जाऊंगी नहा धो के, बट 6 बज गया। कोई नहीं, वैसे भी चंदा मामा तो लगभग 8 साढ़े 8 बजे के पहले निकलने वाले हैं नहीं। तो तब तक तो मैं आराम से रेडी वेडी हो जाऊंगी, और पूजा पाठ कथा पढ़ना सब सब हो जाएगा हमारा। भाभी भी अपने रूम में तैयार हो रही थी। आप में से बहुत सारे मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर, कुछ इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं ना, जो कहते हैं कि मेकअप वीडियो शेयर किया करो जब भी मैं तैयार होती हूँ। वैसे मैं तैयार ज़्यादा होती नहीं हूँ, आप लोग देखते ही हो कि थोबड़ा उठा के मैं ऐसे ही आ जाती हूँ। जब कोई पर्व त्योहार या फिर स्पेशल ओकेजन होता है तभी मैं थोड़ा मेकअप करती हूँ। तो मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि मेकअप वीडियो मुझे शेयर करना चाहिए आप लोग के साथ, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ होता नहीं है। मतलब मैं कोई प्रोफेशनली मेकअप करती नहीं हूँ, बहुत ही बेसिकली रफली करती हूँ, जो सबको आता है। हर एक शादीशुदा लड़की को, औरत को आता होगा। जो अनमैरिड होंगी उनको तो नहीं कह सकती कि सबको आता होगा, लेकिन हाँ, आज का ज़माना इतना आगे बढ़ चुका है, आज लड़कियों को हर चीज़ आती है। मेरे जैसी कुछ मूर्ख लड़कियां होंगी, मेरी बहन जानती भी है कि उसको भी अभी शादी से पहले ये सब चीज़ें तो नहीं आती है, मुझे भी बिल्कुल नहीं आती थी। लेकिन जब से मेरी शादी हो गई तो थोड़ा बहुत अपने से सीख जाता है ना इंसान। तो वही है कि वैसा कुछ स्पेशल कुछ ऐसा करती नहीं हूँ मेकअप में कि वीडियो शेयर करूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारे मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर कहते हैं कि शेयर करो मेकअप वीडियो। तो इसीलिए मैं आज क्या की कि अपने फ़ोन का कैमरा ऑन करके रख दी कि लो भाई शूट कर ले रही हूँ। आप लोग भी देख लो कि कैसे मैं जल्दी जल्दी से एकदम रफली मेकअप करती हूँ। उसी में मेरे बच्चे बीच बीच में परेशान भी करते हैं, अभिषा, सोना, बउआ। तो वही अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, और आप लोग अपना थोबड़ा दिखा रही हूँ कि काजल लगाया मैंने, लिपस्टिक लगाया मैंने, क्रीम लगाई थी, और उसके बाद पाउडर लगाई थी, थोड़ा सा आई शैडो लगा ली हूँ, और बस बिंदी सिंदूर और हो गई मैं रेडी। अब चलिए ड्रेस भी पहन लेते हैं, और ज्वेलरी भी। ये चुनरी मैंने निकाल के रखा है, करवा चौथ है तो चुनरी ओढ़ूंगी। और ये ड्रेस मैं आज पहनने वाली हूँ। ये ड्रेस मैंने लिया था अपनी बहन रीना के शादी में।
आई थिंक 1-2 बार मैंने पहना है। अविशा की बुआ की शादी में जब मैं गई थी बनारस, तो उस टाइम पे, हाँ, बुआ अविशा की बुआ की शादी में मैंने पहना था ये वाला ड्रेस, दिन वाले में, मतलब दिन का फंक्शन में, शादी के टाइम। रात में तो रिसेप्शन के टाइम गाउन पहनी थी। तो सोचे कि चलो आज यही ड्रेस पहन लेती हूँ, क्योंकि ये ड्रेस मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है और बहुत कम पहना है मैंने, इसको ऐसे ही रखा हुआ है। तो यही वाला ड्रेस आज मैं पहनने वाली हूँ। और ये रही मेरी चूड़ियाँ। ये रेड वाली जो चूड़ियाँ हैं ये मैं पटना से ही खरीद के लाई हूँ, और बीच बीच में जो ये मेटल बाला है ये मम्मी लाई हैं बोलबम से। जब मम्मी पापा अभी इस साल बोलबम गए थे तो मेरे लिए, रीना के लिए, भाभी के लिए, सबके लिए ले आए थे। तो वही मैंने मिक्स करके सेट बना लिया है। और मैं क्या दिखा रही थी आप लोग को, हाँ, ये ज्वेलरी सेट ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी सेट है, जो कि अमेजोन से मुझे मिला था बहुत टाइम पहले प्रमोशन के लिए। तो वही था मेरे पास रखा हुआ। और गहने तो मैं कुछ गोल्ड सिल्वर नहीं खरीद पाई हूँ। ये बिछिया है जो कि बहुत टाइम पहले ही मैंने खरीदा था, तो वही रखा हुआ था, रखी थी मैं। ये मुझे बहुत सुंदर लगता है, एकदम सिंपल है ना। तो यही वाली आज नया नया बिछिया मैं पहनने वाली हूँ। और क्या, बस देखिए, आलता लगा दिया है मेरी बहन चांदनी ने, पायल पहन लिया मैंने, और बिछिया पहन लिया, रेडी हो गई। मतलब रेडी क्या हो गई दिखाती हूँ अभी आप लोगों को। ये चूड़ियाँ मैंने पहन ली जो कि मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। मैं डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा चूड़ियाँ नहीं पहनती हूँ ना, लेकिन कोई स्पेशल ओकेजन पे, पर्व त्योहार पे चूड़ियाँ पहनती हूँ मैं, तो मुझे अपने हाथ बहुत सुंदर लगते हैं। और बस ज्वेलरी भी मैंने पहन लिया है। इधर साइड में मेरी भतीजी सोना खड़ी है क्रैक्स खाते हुए। बच्चे हमारे बाप रे इतना बदमाशी कर रहे थे, इतना बदमाशी कर रहे थे कि मतलब एकदम परेशान कर दिए थे, और खास करके मेरी अविशा। और ये देखिए मैं रेडी हो चुकी हूँ, तो अभी आप लोग को दिखा रही हूँ। इधर मेरी सोना भतीजी भी अपना चूड़ी दिखा रही है, और इधर हमारी अविशा भी। दोनों बीच बीच में आके मुझसे कह रही थी कि मम्मा ये कर दो, बुआ ये कर दो, लिपस्टिक लगा दो, काजल लगा दो। तो बीच बीच में मैं इन लोगों को भी लगा रही थी, और ऐसे ही मैं रेडी हो गई। अब बताओ आप लोग मैं कैसी लग रही हूँ? ठीक ठाक रेडी हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा तामझाम तो नहीं करी हूँ, लेकिन हाँ ठीक ठाक रेडी हो गई हूँ। ड्रेस भी मैंने पहन लिया, दुपट्टा लेना था तो दुपट्टा भी मैं ले ली हूँ, और बस हो गई रेडी। फुल लुक अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगी, क्योंकि अभी तो आप लोग को फुल लुक नहीं दिख रहा ना। और हाँ, लाइट की थोड़ी सी कमी है यहाँ ना। मैंने वीडियो ऑन करके रखा अपने फ़ोन को, तो मेरी जो बेटियां हैं पहले ही आ गई कि हम लोग अपना फुल लुक दिखाएंगे। खास करके मेरी अविशा कुछ ज़्यादा ही बदमाशियां करने लगती है नानी घर आती हैं तो वही मैं आप लोग को अपना फुल लुक दिखा रही हूँ। कैमरा का एंगल इस तरीके से मैंने रखा है ना कि मतलब बहुत ही अजीब आ रहा था वीडियो। तो बस वही रेडी हो चुकी हूँ। बहुत तामझाम नहीं की, लेकिन हाँ फिर भी ठीक ठाक रेडी हो गई हूँ। आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में कैसी लग रही हूँ। वैसे मुझे अपनी तारीफ सुनने की बहुत ज़्यादा आदत नहीं है, अगर मैं ख़राब भी लग रही हूँ तो वही भी, वो भी आप लोग बोल सकते हो। और अभी मैं आप लोग को दिखा रही हूँ अपना फुल ड्रेस और मेकअप लुक, जो कि मैंने भाभी से वीडियो शूट करवाया। मैंने भाभी को सिखाया कि भाभी आप ऐसे ही कीजिएगा, तो भाभी वैसे वैसे वीडियो शूट कर दी है। और यहाँ मेरी दोनों बेटियां फिर से आ गई कि मेरी दोनों बेटियां हम कह रही हैं लोग का मम्मा फुल मुझे लुक दिखाओ, बुआ दिखाओ। मुझे दिखाओ, और इसी बीच में इन दोनों का लड़ाई भी हो गया। कभी प्यार होता है, कभी तकरार होता है। अभी मैं आप लोग को अपनी भाभी का फुल लुक दिखा रही हूँ। हमारी भाभी भी लहंगा पहन के रेडी हुई हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर प्यारी लग रही हैं। आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में कि हमारी भाभी कैसी लग रही हैं। हमारी भाभी लहंगा पहनी है, ये वही वाली लहंगा है जो कि भैया खरीदे थे भाभी के भाई की शादी में। बहुत ही सुंदर प्यारा सा कलर भी है लहंगा का, सामने से देखने पर और ज़्यादा सुंदर लगता है। ये लहंगा गंदा हो गया था, भाभी शादी में पहनी थी, तो भाई की शादी में पहनी थी, थोड़ा डांस वांस की थी ना, तो गंदा हो गया था, तो भाभी वही वाश करवाई थी। और हमारी भाभी एकदम सुंदर सी प्यारी सी रेडी हो चुकी है। हम दोनों ननद भाभी रेडी हो चुके हैं, अब पूजा पाठ करेंगे। ये मैंने भी चुनरी ओढ़ लिया है, चुनरी निकाल के मैंने रखा था, बट सोची थी कि पूजा पाठ जब करूँगी तभी मैं चुनरी ओढ़ लूँगी। तो वही अभी मैं चुनरी ओढ़ ली हूँ, और अब मैं चलती हूँ कथा पढ़ने। ये बहुत सारे फल फ्रूट्स जो कि भैया लाए हुए थे, वो सब मम्मी धो धा के यहाँ पे रख दी थी, और भाभी हमारी अभी पूजा करने लगी। अब मैं भी पूजा करूँगी, और हम दोनों ननद भाभी फिर कथा कहेंगे। ये सारा सेटअप जो है पूजा पाठ का, ये भाभी और चांदनी मिलके तैयार की है। ये सारा जो पूजा पाठ का थाली वगैरह सब सब चांदनी खरीद के लाई है, मेरे लिए भी और भाभी के लिए भी। मम्मी सब बोली थी कि खरीद लो दीदी के लिए भी, तो वही। और बस अभी हम दोनों ननद भाभी पूजा पाठ करेंगे, कथा पढ़ूंगी मैं। इस साल मम्मी व्रत नहीं रखी हैं। मम्मी, मुझे याद है हम लोग छोटे छोटे थे, बचपन से ही मैं देख रही थी मम्मी को करवा चौथ व्रत रखते हुए।
बट इस साल नहीं रखी हैं क्योंकि बताया था मैंने ब्लॉग में कि नाना मेरे, तो इसी वजह से। और मैं तो पिछले साल करी नहीं थी, इस साल मैं करी हूँ व्रत। तो वही अभी मैं कथा पढ़ रही हूँ। कथा शॉर्टली मैं आप लोगों को बताती हूँ कि एक बहन थी जिनके 7 भाई थे। बहन ने व्रत रखा था करवा चौथ का, अपने मायके में ही थी। भाइयों को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई कि बहन हमारी भूखी प्यासी है, क्योंकि सातों भाई की एक बहन थी और वो लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते थे अपनी बहन से। तो वो लोग नकली चाँद पेड़ पर शाम में ही, मतलब चंदा मामा उस टाइम निकले नहीं थे, उसके पहले ही नकली चाँद दिखा के बहन को खाना खिला दिए। जैसे ही बहन खाना खाई वैसे ही ससुराल से खबर आ गया कि उनके पति बीमार हैं। जब वो अपने पति से मिलने ससुराल गईं तो वहाँ पे देखी कि उनके पति मतलब नहीं थे, इस दुनिया में ख़त्म हो चुके थे। तो वही वो रो के विलाप करके वहीं पे बैठ के अपने पति का सेवा करती हैं। और हर महीने चौथ व्रत रखती हैं। चौथ माता हर महीने आती हैं और बोलती हैं कि तुमने चौथ व्रत खंडन किया इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। लेकिन लास्ट में जब कार्तिक की चौथ आती हैं तो वो माता रानी, कार्तिक की जो चौथ माता हैं वो उस बहन के पति के सुहाग वापस कर देती हैं। तो इसीलिए सुहाग को अमर रखने के लिए ये करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। अभी हमारी मम्मी को देखिए खाना बनाने के लिए तैयारी कर रही हैं। हमारी सोना अपने दादी की गोदी में है। मम्मी पूड़ियाँ तैयारी कर रही है। इधर चांदनी बनाई है पुलाव। आज मम्मी और चांदनी का ही पूरा का पूरा ड्यूटी है, खाना वाना बनाने का भी और साथ ही साथ बच्चों को संभालने का भी। तो ये लोग आज बहुत ज़्यादा मतलब लोडेड थे, बहुत काम था इन लोग को। ये चांदनी आलू और गोभी की सब्जी बनाई है। चांदनी नहीं, मम्मी बनाई थी आई थिंक। ये पनीर की सब्जी चांदनी बनाई थी, आलू गोभी की सब्जी मम्मी बनाई थी। और जो पुलाव देखिए वो चांदनी बनाई थी। और सेवई सेवई मम्मी बनाई है शायद। बहुत ही दूध क्रीम वाली सेवई है, घर का दूध है तो। और अभी जो है पूड़ियाँ मम्मी बना रही हैं। बहुत सारी पूड़ियाँ बनानी हैं क्योंकि परिवार हम लोग का बड़ा है ना, तो इसीलिए। आप लोग बोलोगे कि मैं तारीफ़ कर रही हूँ अपने मुँह से, लेकिन कुछ ऐसी भी सासें होती हैं जिनसे बहुओं की खुशी बर्दाश्त नहीं होती है। और कुछ ऐसी भी सासें होती हैं मेरी माँ की तरह, जो अपनी बहू को खुश देख के बहुत ज़्यादा खुश होती हैं, अपनी बहू की खुशियों में ही खुशियाँ ढूँढती हैं। तो ये रही हमारी भाभी। अभी हम लोग छत पे आ चुके हैं पूजा करने के लिए। भैया भी इधर हैं, अविशा के पापा भी हैं। तो अब हम लोग करेंगे चंदा मामा की पूजा, क्योंकि मेरी बहन चांदनी दौड़ के छत पे गई और बताई कि दीदी भाभी जल्दी जल्दी चलो, चंदा मामा उग गए हैं, पूजा कर लो। तो वही हम लोग दौड़ के हम लोग भी आए। मैं सच बताऊँ ना, मुझे प्यास लग गई थी क्योंकि मैं भागम भाग ज़्यादा कर ली ना, तो इस वजह से मुझे थोड़ा प्यास लग गई थी। तो मैं वेट कर रही थी चंदा मामा के निकलने का। तभी हम दोनों ननद भाभी पूजा करने लगे हैं चंदा मामा का और अपने अपने पतियों की। भाभी इधर साइड में पूजा कर रही थी और अविशा के पापा जो है ना बार बार भाग जा रहे थे, क्योंकि अविशा सो गई थी शाम में लगभग 7 बजे करीब। तो जैसे ही चंदा मामा निकले और चांदनी मुझे जाके बताई तो मैंने बोला कि ज़रा जगा दीजिए अविशा को, क्योंकि अविशा के जन्म के बाद मैंने कभी करवा चौथ का व्रत नहीं रखा ना। और मेरी बेटी मुझे पूजा पाठ करते हुए देख, ये थोड़ा तैयार व्यार हुआ देख बहुत खुश होती है। तो इसलिए मैं चाहती थी कि अविशा देखे मम्मी पापा का पूजा, मामा मामी का पूजा। तो मैं जगवा दी थी अविशा के पापा से अविशा को। तो वही अविशा जगी थी तो पानी मांग रही थी। तो वही जैसे ही मैंने पूजा स्टार्ट किया, अविशा के पापा पानी लाने चले गए अविशा के लिए। तो वही मैं इंतज़ार कर रही थी, भाभी इधर पूजा कर रही थी भैया का। और मैं सच बताऊँ ना तो मेरे भैया मतलब भाभी और भैया का बॉन्ड इतना अच्छा नज़र ना लगे किसी की। भाभी जब पूजा करती है ना, भैया बहुत खुश होते हैं और फ़ोटो वीडियो के लिए बहुत ही खुशी-खुशी फ़ोटो वीडियो लिवाते हैं भाभी से और हम लोग से भी। पहले तो भैया भाभी वीडियो में नहीं आते थे क्योंकि भैया को उतना पसंद नहीं था, लेकिन अब आते हैं। और इधर मेरी भी पूजा शुरू हो चुकी है। अभिषेक पापा चले गए थे ना पानी लाने, तो वही लेके आए, अभिषेक को पिलाएं। उसके बाद फिर मैंने पूजा स्टार्ट किया। लगभग 3-4 साल बाद मैंने व्रत वापस से रखा है ना, तो मुझे भी खुशी हो रही थी, अच्छा लग रहा था। आप लोग आशीर्वाद देना कि हम लोग का भी सब कुछ सही रहे, क्योंकि हम लोग की लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा होती है। अभी गिर जाओगी बेटा। तो अविशा भी हमारी मतलब जग गई थी, मम्मी पापा का पूजा देख ली तो मुझे अच्छा लगा। कि नहीं जगती ना फिर तो वो मुझे थोड़ा सा लगता कि बताओ बेटी मेरी पूजा नहीं देखी मम्मी पापा का। और मुझे इतनी प्यास लगी थी ना कि जैसे ही मैंने पूजा पाठ कंप्लीट किया, अविशा के पापा व्रत खुलवाएं, पानी पिलाएं, तो मैं ना पूरा गिलास पानी पी गई। बहुत तेज प्यास लगी थी मुझे। तो बस हमारी पूजा पाठ हो चुकी है, हमारा करवा चौथ कंप्लीट। आप लोग भी अगर पूजा पाठ किए होंगे, करवा चौथ का व्रत रखे होंगे,
ये रहे हमारे चंदा मामा, जिनका कब से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। अब हमारी पूजा पाठ हो चुकी है तो अब हम लोग चलेंगे नीचे। आप लोग भी शेयर करना कि आप लोगों ने कैसे व्रत रखा, सब कुछ कैसा रहा। और अभी जो है नीचे आ चुकी हूँ मैं, और मैं देख रही थी कि अविशा का पापा अविशा को और सोना को दोनों को मेहंदी लगा रहे थे, और इधर हमारा बउआ अपने सोनू पापा के गोदी में खेल रहा है। और मैं सच बताऊँ ना, मैं सब कुछ करी लेकिन मैं मेहंदी लगाना भूल गई। एक्चुअली परसों रात में मैं गई थी मार्केट, तो मैं सोची थी मेहंदी खरीद के लाऊंगी, लेकिन पता नहीं मेरे दिमाग से कैसे निकल गया, मैं मेहंदी खरीद के लाई ही नहीं। और जब घर आ गई तो लगभग 11-12 बजे मुझे याद आया, तो मेरे पास मेहंदी था भी नहीं, तो मैंने नहीं लगाई। और अभी जो है मैं चाय पी रही हूँ। मैं सच बताऊँ तो मैं टी लवर नहीं हूँ, मुझे चाय बहुत ज़्यादा तो पसंद नहीं है, लेकिन कभी कभार पी लेती हूँ, खास करके जब मैं अपने मायके में रहती हूँ। और आज जब व्रत था, चांदनी मेरी बहन चाय बना के दी ना, मज़ा आ गया एकदम। ये देखिए मैंने मेहंदी नहीं लगाया था, लेकिन अभी अभी मैंने मेहंदी लगा लिया अपने हाथों पे, PR और 2 दिल। और अभिषेक पापा को मैं दिखा रही थी कि ये देखिए मैंने मेहंदी लगा लिया। और मैंने पूछा कि बताइए मैंने क्या लिखा है, तो वो इतना दूर बैठे थे कि उनको ऐसा लग रहा था कि मैंने ए लिखा है, अविशा का नाम और साथ में R। तो मैंने बोला नहीं, ए नहीं लिखी हूँ, PR लिखी हूँ, क्योंकि वो भी सोचते हैं मैं बेटी से ज़्यादा प्यार करती हूँ ना, तो मैं बेटी के लिए ही मेहंदी लगाऊंगी। और ये रहा आज का डिनर, जो कि मम्मी और चांदनी ने मिलके बनाया है, जो कि मैं अविशा के पापा को देने जा रही हूँ। और बस इसी तरह से हमारा जो करवा चौथ का व्रत है, दिन रात दोनों मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बताना आप लोग कमेंट बॉक्स में कि आप लोग को हमारा ये प्यारा सा व्लॉग कैसा लगा। सब्सक्राइब करने और लाइक करने तो मैं बोलती नहीं हूँ, क्योंकि वैसे भी आप लोग नहीं करते हो तो बोलने से कोई फ़ायदा है नहीं। हाँ, आप लोग अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। व्रत रखे हैं तो भी बताइएगा, नहीं रखे हैं तो भी बताइएगा। ये पहला निवाला हमेशा मेरे मुँह में जाता है। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण, राधे।